रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाए कि हैंडल कैसे कंट्रोल करें। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे कि हैंडल कंट्रोल नहीं होता है, जब मैं सीखती हूँ चलाती हूँ तो बहुत शेक होने लगता है। तो प्लीज़ मुझे इस पे आप गाइडलाइन दें कि हैंडल कंट्रोल कैसे करना चाहिए। अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप स्कूटी प्रैक्टिस करें। कुछ भी एक भी चीज़ अगर मिस हो जाता है जो आप नहीं कर रहे हो स्कूटी लर्निंग में, अगर आप ये वीडियो देख के वो सीख जाओ और वो अप्लाई करो तो हो सकता है कि आपका हैंडल अच्छे से कंट्रोल होने लगे और आप बहुत अच्छे से स्कूटी चलाना सीख जाए। तो चलिए फटाफट ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्कूटी किस तरह से चलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरा हैंडल है, इसको हम हैंडल बोलते हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें पूरा इस पे वज़न देना होगा। अगर आप इस पे वज़न ज़्यादा दोगे, प्रेशर ज़्यादा दोगे और फिर कंट्रोल करोगे तो ये कभी कंट्रोल नहीं होगा, ये हमेशा शेक करेगा। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले जब आप स्कूटी सीखना शुरू करते हो आपको अपना सीटिंग पोस्चर देखना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे होके बैठते हैं या फिर थोड़ा सा ऐसे होके बैठते हैं, हाथ का पोस्चर सही नहीं रखते या इतना टाइट हैंडल पकड़ लेते हैं कि वो मतलब फ्रीली मूव नहीं हो पाता है, या फिर बहुत लोग चलाते चलाते ऐसे करके थोड़ा सा एक साइड वज़न ज़्यादा दे देते हैं। तो ये सारी गलतियाँ नहीं करना है। आपको सीटिंग पोस्चर एकदम नॉर्मल रखना है, स्ट्रेट रखना है और बीच में रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे बैठो या ऐसे बैठो। और दूसरा चीज़, आपको स्कूटी का वज़न संभालने आना चाहिए। इसके लिए ड्रिलिंग से पहले जो मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है वो प्रैक्टिस आप कर सकते हो। एक पैर पे स्कूटी का वज़न लेने का कोशिश ज़रूर करें इस तरह से। ये प्रैक्टिस शुरुआती दौर में जब भी आप स्कूटी लर्निंग शुरू कर रहे हो 5 मिनट आप इस चीज़ पे ज़रूर दें। दूसरा प्रैक्टिस होता है कि आप बगल में स्कूटी के खड़े हो जाओ, बिना स्कूटी ऑन किए आप थोड़ा दूर पैदल 1-2 राउंड चले। ये सब चीज़ से क्या होता है कि आपको स्कूटी का वज़न पता चलता है, और अगर स्कूटी थोड़ा भी अनबैलेंस हो तो आप संभाल सकते हो। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है। ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आपके अंदर आ गया, डर ख़त्म हो जाएगा और आप बहुत जल्दी सीखोगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो मैं अब आती हूँ वापस से कि हैंडल कैसे कंट्रोल करें। मैंने जैसे बताया आपको सीटिंग पोस्चर बिल्कुल सही रखना है, नॉर्मल रखना है। कहीं पे भी आपको ज़्यादा वजन नहीं देना है, ना कि आगे ना ही पीछे, ना इधर ना इधर, एकदम नॉर्मल बैठना है। हाथ कैसे होना चाहिए, एकदम नॉर्मल, हल्का। इस चीज़ को क्या होता है, बहुत लोग बहुत टाइट से पकड़ लेते हैं, उस वजह से भी हैंडल कंट्रोल सही से नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा आवाज़ था, मैं फिर से बोलती हूँ, उस वजह से भी हैंडल कंट्रोल नहीं हो पाता है अच्छे से। तो आपको एकदम नॉर्मल हाथ यहाँ पे रखना है इस तरह से। आपका ये जो पोस्चर है ये यहाँ आना चाहिए, ना ही आप ऐसे पकड़ोगे ना ही ऐसे पकड़ोगे, इस तरह से आपको पकड़ना है। स्टार्टिंग डेज से ही आपको अपने लेफ्ट हैंड का फिंगर्स ब्रेक में रखना है। उससे क्या होगा कि आपको जब भी ब्रेक लेना है पैर का यूज़ नहीं करना होगा, ब्रेक दबा लोगे फट से। क्या होता है कि अगर हम हाथ ऐसे रख के शुरू करें सीखना तो हमें जब ब्रेक का नीड होता है हम ब्रेक की जगह पैर का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो बहुत बड़ा गलती है। रोड पे वीडियो बनाने से बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है, जिस वजह से थोड़ा डाइवर्जेंस हो जाता है। चलिए फिर से मैं आपको बताती हूँ कि आपको हैंड का पोस्चर बिल्कुल सही रखना है। आपको हमेशा अपने फिंगर्स को ब्रेक पे रखना है। उससे क्या होगा, जब भी आप ड्रिलिंग शुरू करोगे आपको ब्रेक लेना होगा, आप ब्रेक लोगे ना कि पैर का यूज़ करोगे। ये सब भी एक वजह होता है कि आप हैंडल इस तरह से शेक कर देते हो। जब भी आपको ब्रेक लेना होता है आप ब्रेक की वजह पैर का यूज़ करने लगते हो। और जब स्टार्टिंग में हम ड्रिलिंग करते हैं तो हमें अपने हैंडल को हमेशा स्ट्रेट रखना है। बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि जब वो ड्रिलिंग करते हैं तो हैंडल ऐसे रहता है, वो एक्सेलरेशन दे देते हैं। उस वजह से भी आपका हैंडल अनबैलेंस हो जाता है और आप गिर सकते हो। तो जब भी आप ड्रिलिंग करें आपको हमेशा अपना हैंडल स्ट्रेट रखना है। लेकिन स्ट्रेट रखने के बाद आप ड्रिलिंग तो शुरू कर दोगे, फिर हैंडल तो अभी आपका अपने कंट्रोल में है नहीं। अगर वो इधर उधर मूव हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो जब आप ड्रिलिंग स्टार्ट करोगे सबसे पहले आपको अपने हैंडल को स्ट्रेट रखना है। फिर ड्रिलिंग करते वक्त अगर आपका हैंडल इधर उधर चल जाता है आप फिर से रुक जाए, हैंडल स्ट्रेट करें, फिर ड्रिलिंग स्टार्ट करें। शुरुआती दौर में आपको यही तरीका अपनाना होगा, या फिर
अगर आपका हैंडल इधर उधर चल जाता है और अगर आप फील्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप उसको वैसे ही जाने दें और जहाँ जहाँ हैंडल जा रहा है वैसे वैसे आप जा सकते हो अगर आपके पास बड़ा एरिया है। उससे भी आपका धीरे धीरे हैंडल कंट्रोल हो जाएगा। आप शुरुआती 5-6 दिन में सोचोगे कि हैंडल आपके अकॉर्डिंग चलने लगे, तो ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। हैंडल आपके बस में तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे 10-15 दिन अच्छे से, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट चलाना सीख भी जाओ और हैंडल आपके कंट्रोल में रहता है लेकिन फिर आप टर्निंग लोगे, यू टर्न लोगे, तो भी आपका हैंडल आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं करेगा। तो वो प्रैक्टिस से आएगा। लेकिन क्या तरीका होता है प्रैक्टिस का कि आप जल्दी हैंडल कंट्रोल करना सीख जाओ? तो उसका बस यही तरीका होता है कि आप जब भी स्टार्ट करें आप अपने हैंडल को स्ट्रेट रखें। अगर आपका हैंडल इधर उधर हो जाता है, आप स्कूटी में ब्रेक अप्लाई करें, फिर से हैंडल को स्ट्रेट करके फिर से अपना स्टार्ट करें प्रैक्टिस। दूसरा तरीका ये है, जैसा मैंने बताया, कि अगर आपके पास फील्ड है जहाँ हैंडल जा रहा है, आप भी वहाँ जाते जाइए, धीरे धीरे हैंडल आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आपका हैंड का पोस्चर, सिटिंग पोस्चर सब कुछ सही है, आप कोई भी प्रेशर हैंडल में ना दें। आप हैंडल में प्रेशर देके इसे कंट्रोल में नहीं कर सकते हो, कोई वजन नहीं, एकदम लाइट हैंडेड हम हैंडल पकड़ते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा आप। मैंने जब स्कूटी सीखा था तो मैंने इसी रोड पे सीखा था और इतने से ही जगह पे 6 से 7 दिन प्रैक्टिस किया था ड्रिलिंग का। और जब तक मैं स्ट्रेट थोड़ा दूर अच्छे से नहीं चलाने लग गई थी इतने से एरिया में, तब तक मैं रोड पे लेके नहीं गई थी, खाली रोड पे भी लेके नहीं गई थी। तो इसी तरह मैंने प्रैक्टिस किया था। जैसे ही हैंडल थोड़ा भी इधर उधर होता था मैं ब्रेक लेती थी और फिर से स्टार्ट करती थी। और इस तरह से आप भी कर सकते हो। शुरुआती दौर में आपको बहुत ज़्यादा जगह का ज़रूरत नहीं होता है और ऐसे आपका हैंडल कंट्रोल हो जाएगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें और फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, 10-15 दिन हो गया, हैंडल बिल्कुल आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और धीरे धीरे जब आप रोड पे प्रैक्टिस करोगे, ट्रैफिक में जाओगे, तो आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना स्कूटी आपके कंट्रोल में आते जाएगा। तो ऐसा न सोचें कि 2-4 दिन में ही आप सब कुछ अपने कंट्रोल में करके स्मूथली चलाने लग जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही होगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है और बस प्रैक्टिस करते रहिए और अपना माइंड को पॉजिटिव रखिए कि आप बिल्कुल कर पाओगे। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट पे आज का ये वीडियो एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें।